हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं, राइट? उसमें वीडियो भी हमने बनाई है, हम जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि प्राइस कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है। फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज जैसे कि इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, ये सब के बारे में भी पढ़ाई की, राइट? तो आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इनकम है वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the measure of how much the demand for a good is affected by the change in consumers' income. देखिए, आपकी इनकम की चेंज होने से एक कमोडिटी की डिमांड किस तरह से अफेक्ट होती है वो बताता है इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक गुड्स एक्स है, ठीक है? तो आपकी इनकम चेंज होने से क्या गुड एक्स की डिमांड में चेंज हुई या नहीं हुई, तो कितने से हुई, तो वो पता लगाने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी इज EI। देखिए, E और स्मॉल i ये रिप्रेजेंट करता है इनकम इलास्टिसिटी को, ठीक है? सो द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो जब आप प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे थे देन ये जो डिनोमिनेटर में इट वुड बी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? तो इनकम इलास्टिसिटी में हम प्राइस की जगह बस इनकम रखते हैं, परसेंटेज चेंज इन इनकम रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आपका दे देता है, दिस फॉर्मूला विल गिव यू योर इनकम इलास्टिसिटी फॉर एनी कमोडिटी। ठीक है, नाउ इसे अगर हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करें, सो दिस फॉर्मूला वुड लुक लाइक डेल्टा क्यू विच इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। तो ये आपका देगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ये आपका देगा चेंज इन इनकम, राइट? तो ये दोनों को एक दूसरे से अगर हम डिवाइड कर दें सो यू विल गेट इनकम इलास्टिसिटी। नाउ इसी को अगर हम और सिंप्लीफाइड टर्म्स में ये फॉर्मूला को लिखें तो इन द एंड वी विल गेट द फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इंटू वाई बाय क्यू। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन और क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इंटू ओरिजिनल इनकम बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसे हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम ₹30,000 to ₹36,000. As a result, the consumer increases her purchase of CDs from 25 to 30 units. Find the income elasticity of demand. तो आप देखिए इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है बिल्कुल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका 30 - 25 हो गया क्योंकि इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 25 to 30, राइट? सिमिलरली आपका चेंज इन इनकम हो गया 36 के माइनस 30 के। आपका ओरिजिनल इनकम हो गया 30 के, जो आपका पहले 30 था, राइट? तो इंक्रीज हो गया 36 में, तो ओरिजिनल आपका 30 के हो गया और जो ओरिजिनल आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 25 थी, राइट? तो इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द CD इज 1। नाउ देखिए 1 का क्या मतलब है? डज इट मीन दैट द गुड्स इज इनकम इलास्टिक और डज इट मीन कि ये इन इलास्टिक, राइट? जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज पढ़ते थे, राइट? कि किसी गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होती है, कोई इन इलास्टिक होती है, कोई यूनिटरी इलास्टिक होती है। तो सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी भी वेरियस काइंड्स की होती है। कोई किसी की डिमांड इनकम इलास्टिक होती है तो किसी की इनकम इन इलास्टिक होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये हम चलो डिटेल में वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। ओके, नाउ इनकम इलास्टिसिटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाय लुकिंग एट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड आप बता सकते हो कि उस गुड की इनकम इलास्टिसिटी कैसी होएगी।
आपको बस देखना है कि आप आपकी इनकम की कितनी परसेंटेज उस गुड्स पे खर्चा करते हो, ठीक है। तो उससे आप बता सकते हो कि वो गुड इनकम इलास्टिक होगी या इनकम इन इलास्टिक होगी। कैसे? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड remains the same as the income increases, then income elasticity for that good is equal to 1. मान लीजिए आप अभी सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, और उस इनकम का 5% आप खर्चा करते हो गुड एक्स पे। नाउ अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई और स्टिल वो इंक्रीज इनकम की भी आप 5% ही खर्चा करोगे गुड एक्स पे, तो आप कह सकते हो कि गुड एक्स की जो डिमांड है वो आपके लिए यूनिट इनकम इलास्टिक है। यानी कि जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी आएगी ना वो 1 ही आएगी, इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रोपोर्शन में आपका इनकम इंक्रीज होगा ना उसी प्रोपोर्शन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकली हम करके देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हम नंबर्स के साथ भी देखेंगे कि कैसे क्वांटिटी डिमांड सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है इस केस में। अभी आप बस ये पॉइंट समझिए ताकि एग्जांपल आपको समझने में आसान हुए, ठीक है। नाउ सेकंड केस में, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस, देन इनकम इलास्टिसिटी फॉर दैट गुड इज ग्रेटर देन 1। देखिए पहले आप आपके इनकम का 5% खर्चा कर रहे थे गुड एक्स पे, अब जब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप उसकी 10% खर्चा करने लग गए गुड एक्स में। तो ये बताती है कि जो आपकी गुड एक्स है ना उसकी इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 इस केस, क्योंकि इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी विथ योर इंक्रीज इन इनकम। अगर आप प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ही इंक्रीज कर रहे हो, राइट, तो इस केस में क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज and your income elasticity will be greater than 1. Now, if you decrease the proportion of income spent on a goods, तो उस केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी तो पॉजिटिव होगी बट इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। मान लीजिए पहले 5% आप खर्चा कर रहे थे अपनी इनकम की गुड एग्स पे, अब आप 3% ही खर्चा कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा ना कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो मे भी इंक्रीज कर जाए गुड एग्स की, लेकिन वो बहुत ही कम इंक्रीज होती है, ठीक है। जिस प्रोपोर्शन में आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है ना उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता है क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसलिए यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ गुड्स को हम इनकम इन इलास्टिक गुड्स कहते हैं, जहाँ पे या तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल असर नहीं होगी, सेम ही रहेगी पहले से, या अगर इंक्रीज भी होगी तो बहुत कम क्वांटिटी में इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू प्राइस। तो इस टाइप की इलास्टिसिटी को हम कहते हैं इनकम इन इलास्टिक डिमांड। सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। नाउ लेट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 पर यूनिट, ठीक है। एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस है 10। इनिशियली द कंज्यूमर्स इनकम इज ₹100 एंड ही स्पेंड्स 10% of his income, ₹10 on a commodity demanding 1 unit. तो देखिए उसका जो प्राइस है वो 10 है और वो कंज्यूमर भी 10 रुपीज ही खर्चा करता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड अभी उसकी 1, ठीक है। नाउ द कंज्यूमर्स इनकम डबल्ड टू ₹200। अब उसकी इनकम डबल हो गई, या फिर आप कह सकते हो कि 100% से इंक्रीज हो गई। अब तीनों केस को ये न्यूमेरिकली करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने कहा था कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट सेम ही रखना है, राइट। तो पहले इनिशियली आप 10% करते थे, ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड आपका 1। नाउ इंक्रीज इनकम में भी आप प्रोपोर्शन सेम ही रखते हो, यू आर स्पेंडिंग 10% ओनली, लेकिन 10% ऑफ योर न्यू इनकम, राइट, 200 का 10%। सो नाउ यू आर स्पेंडिंग ₹20 ऑन दैट गुड, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है 2, राइट, क्योंकि एक गुड की प्राइस है 10 यूनिट, सो यू कैन नाउ बाय 2। तो अगर आप इसकी इनकम इलास्टिसिटी निकालोगे ना इस गुड्स की, तो आप देख लीजिए आपका इनकम इलास्टिसिटी आता है 1 इस केस में, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में आपका इनकम चेंज हुआ है ना उसी प्रोपोर्शन में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गई, दोनों 100% से इंक्रीज हुई है, सो योर इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड केस में the proportion of income spent increases with the increase in income, ठीक है।
तो पहले 10% ही था, क्वांटिटी डिमांडेड 1 था। नाउ प्रोपोर्शन हमने इंक्रीज कर दिया है, 10 से 20 कर दिया है। सो देखिए, सो ये क्वांटिटी डिमांडेड भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, देखिए 4 हो गए, क्योंकि 20% ऑफ 200 इज ₹40, राइट। तो 40 में आप 4 वो कमोडिटी खरीद सकते हैं। सो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 4 हो जाती है। ना देखिए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है, यहाँ पे 300% इंक्रीज हो गई, जबकि आपकी इनकम तो 100% से ही इंक्रीज हुई थी। तो बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज हायर, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज हायर, तो यहाँ पे जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है, इट कम्स ग्रेटर देन 1। 3 आ रहा है आपका इनकम इलास्टिसिटी, राइट। सो इट इज ग्रेटर देन 1। इस टाइप की कमोडिटी को हम इनकम इलास्टिक कमोडिटी कहेंगे, वेयर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। नाउ थर्ड केस में हमने देखा था कि प्रोपोर्शन डिक्रीज करना है, राइट। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। तो पहले आपका क्वांटिटी 1 ही था, राइट। अब प्रोपोर्शन आपने चेंज कर दिया, पहले आप 10% खर्चा कर रहे थे, तो आप सिर्फ 5% खर्चा कर रहे हो न्यू इनकम की। सो 5% ऑफ 200 वुड बी 10 ओनली, ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 ही रह गई, तो इस केस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 0 हो गई है, राइट। तो इनकम इलास्टिसिटी आपकी 0 हो गई है, तो यानी कि कोई चेंज ही नहीं हुआ। इनकम इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको हम इनकम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं ना। हमारे ये केस में तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 आया। लेकिन हो सकता है कि आप अगर दूसरे एग्जांपल्स ले तो मे बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 5% आया या 10% आया, राइट। लेकिन ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू योर चेंज इन इनकम, जो कि 100% है, राइट। तो अगर आपकी चेंज इन इनकम ज्यादा है कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका ये मतलब है कि इनकम इंक्रीज होने से आपकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे केस में आपकी जो इलास्टिसिटी है वो गुड की वो इनकम इन इलास्टिक हो जाती है। सो आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। इट इज नॉट दैट टफ, आपको बस ये देखना है कि देखिए प्रोपोर्शन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सेम रखोगे तो क्या होगा, डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा। और नंबर्स के साथ आपने देख लिया तो आप समझ भी आ गया होगा। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर इलास्टिक। आपने देख तो लिया कि प्रोपोर्शन चेंज करने से इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, कौन से गुड्स है जो इलास्टिक होते हैं और कौन से गुड्स इन इलास्टिक होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। नाउ हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, केसेस की, और हम देखेंगे कि किस टाइप की गुड्स में इस टाइप की इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट। इफ द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10%, द डिमांड फॉर द गुड राइजेस बाय 5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंज इन इनकम इज हायर देन चेंज इन डिमांड, राइट। तो ये हम कह सकते हैं इनकम इन इलास्टिक डिमांड है। अगर आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट भी करोगे तो देखो सिर्फ 0.5 आ रहा है, राइट। सो इट इज लेस देन 1। 0 to 1 के अगर बीच में कोई भी इनकम इलास्टिसिटी आती है तो वो इनकम इन इलास्टिक डिमांड होती है। नाउ नॉर्मली जो इनकम इन इलास्टिक डिमांड है ना, वो नॉर्मल गुड्स शो करते हैं। अगर आप घर की कोई नॉर्मल गुड्स देखोगे ना, तो आपकी इनकम इंक्रीज होने से वो गुड की डिमांड इंक्रीज तो होगी, लेकिन उतनी ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं होगी जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, शायद आप थोड़ा ज्यादा व्हीट खरीदोगे इनकम इंक्रीज होने पे, बट बहुत ज्यादा नहीं खरीदोगे, आपकी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एक्सीड नहीं कर जाएगी क्वांटिटी, प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड इनकम इन इलास्टिक गुड्स, ठीक है। नाउ सेकेंड केस देखते हैं। द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10% एंड द डिमांड फॉर गुड राइजेस बाय 20%। सो इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, ठीक है। इलास्टिसिटी आपका 2 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 1। तो ऐसी इलास्टिसिटी शो करती है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स ना वो हाईली इनकम इलास्टिक होती है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो आपकी एस्पिरेशंस बढ़ जाती है लग्जरी गुड्स की,
तो आप ज्यादा खर्चा करने लग जाते हो। जो पहले आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब आप अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है। और एक स्टेटस की बात भी हो जाती है ना, आप सर्टन एक इनकम कैटेगरी में आ जाते हो तो आपको उस हिसाब की लाइफस्टाइल या स्टेटस मेंटेन करनी होती है। तो आप गाड़ी या गुड रेंटेड हाउस, राइट, तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर देते हो और लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन भी इंक्रीज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल टीवी, देखिए अब आप कहोगे कि मे बी टीवी तो लग्जरी गुड्स है ही नहीं, नॉर्मल गुड्स है। इट डिपेंड्स, ठीक है, आपके लिए जो लग्जरी गुड्स है वो किसी और के लिए लग्जरी गुड्स शायद ना हो। लेकिन अब नॉर्मली अगर आप देखो तो मान लेते हैं कि टीवी किसी के लिए लग्जरी गुड्स है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो टीवी की कंजम्पशन है वो इनकम इंक्रीज होने से उसकी कंजम्पशन ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है। गुड्स लाइक टीवी जो कि लग्जरी गुड्स है, तो हम कह सकते हैं कि लग्जरी गुड्स आर इनकम इलास्टिक गुड्स। नाउ केस 3, the income of a household rises by 5%, the demand for the good falls by 2%. देखिए अगर इनकम इंक्रीज होने से डिमांड फॉल होती है राइज होने की जगह, तो इस केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज, चेंज इन क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, राइट। पहले आप ज्यादा खर्चा कर रहे, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब आप कम कर रहे हो, सो चेंज विल बी नेगेटिव एंड इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है, इट विल बी लेस देन 0। तो ये होता है जनरली इंफीरियर गुड्स के केस में, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम थोड़ी इंक्रीज हो जाती है ना, आप इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करना कम कर देते हो, आप स्विच कर जाते हो हाई क्वालिटी गुड्स में। जैसे कि पहले अगर आप बाजरा खरीद रहे थे बिकॉज यू डिडंट हैव प्राइस टू बाय, यू डिडंट हैव इनकम टू बाय व्हीट, तो अब जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो यू विल स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ बाजरा, या फिर यू विल लोअर द कंजम्पशन ऑफ बाजरा एंड यू विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड क्वालिटी आटा या व्हीट, ठीक है। तो इसीलिए जो इंफीरियर गुड्स है उनकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है विद द इंक्रीज इन इनकम। द फोर्थ केस देख लेते हैं, द इनकम ऑफ अ हाउसहोल्ड राइजेस बाय 5% and the demand for the good does not change at all, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड पे जो चेंज है वो 0% हो जाता है, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी भी 0 होती है। ये नॉर्मली होता है एसेंशियल गुड्स के केस में, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट्स या बटन्स। देखिए अब आपका इनकम इंक्रीज हो गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सब्जी में ज्यादा ही नमक डाल दोगे या आपको जितना बटन चाहिए उससे ज्यादा ही खरीदोगे, नहीं, ये चीज तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, राइट। जितना पहले चाहिए था अभी भी उतना ही चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि इनकम इंक्रीज हो गई तो आप ज्यादा खरीद के इसकी ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे, ऐसी चीज तो ये है नहीं। जो नेसेसिटीज होती है वो तो नॉर्मली सेम ही रहती है, उनका इनकम से इतना वास्ता नहीं होता। सो ऐसे गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप की गुड्स किस टाइप की इलास्टिसिटी दिखाती है। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं, मे बी इट हैज बीन कंफ्यूजिंग, बहुत सारी चीज हमने एक ही साथ पढ़ी, तो एक बार एक समरी सा देख लेते हैं, ठीक है ना। जो जहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है ना, वो 2 टाइप की गुड्स में होती है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स पे एंड लग्जरी गुड्स में। ये दोनों गुड्स पे इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 होती है, लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में इट विल फॉल बिटवीन 0 to 1, लेकिन लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी विल बी हायर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, इट इज लेस देन 0, क्योंकि लोग इसका कंजम्पशन ही कम कर देते हैं विद द इंक्रीज इन इनकम, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज और हो जाती है विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, और जो एसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट्स, बटन्स या फिर मेडिसिन मान लीजिए, वो उनकी इलास्टिसिटी 0 ही होती है, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने पे ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा ही दवाई खा लोगे, ठीक है, आप तो जितना चाहिए उतना ही खाओगे। सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ एसेंशियल्स द इनकम इलास्टिसिटी इज 0। तो आई होप आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन हाँ आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और 0 कब होती है। एक तो MCQs कर लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज की।
Okay, question number 1. Suppose potatoes have minus 0.4 as income elasticity. We can see from the given data that potatoes are superior goods, potato are normal goods, potatoes are inferior goods या फिर potatoes are necessaries. तो यहाँ पे आपका आंसर है potatoes are inferior goods, राइट? क्योंकि inferior goods के केस में ही इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है. सुपीरियर गुड्स या लग्जरी गुड्स के केस में इट विल बी इनकम इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, राइट? सॉरी, ग्रेटर देन 1 को ऐसे नहीं लिखते, आई गेस ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होते हैं, ठीक है. नॉर्मल गुड्स के केस में इट वुड बी 0 to 1 इनकम इलास्टिसिटी, राइट? इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव, और जो नेसेसरीज है ये जनरली इनकम इलास्टिसिटी 0 होती है. क्वेश्चन नंबर 2. If the good is a luxury, the income elasticity of a good is A. Positive and less than 1, B. Positive and greater than 1, C. Negative या फिर D. Infinite. देखिए, हमने देखा था कि बोथ नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स दोनों के ही केस में इनकम इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में इट विल बी 0 to 1 यानी कि लेस देन 1, और लग्जरी गुड्स के केस में इट विल बी ग्रेटर देन 1, राइट? सो हमारा यहाँ पे आंसर है पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. इफ द गुड इज अ लग्जरी, द इनकम इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. ओके, तो इतना ही था आपका. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारी समझ आई होगी. तो मिलते हैं फिर इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.